Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. I welcome you all to our YouTube channel White Chalk Academy. उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस जो है वो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, आज हम जो है सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से या इसके अलावा NMD CAT के हवाले से, ईटा के हवाले से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने गौर से जो है वो सुनना है और इसको आप जो है अपने साथ नोट कर लें। वो है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। इससे पहले हमने EMF डिस्कस किया कि EMF क्या होता है, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब में जाने से पहले हम एक चीज़ का जो है वो जिक्र करते हैं और वो है रेटेड पावर के रेटेड पावर जो है वो V² डिवाइडेड बाई R के बराबर होता है। V रेटेड है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल हमारे घरों में जितने भी बल्ब्स वगैरह यूज़ होते हैं वो पैरेलल में यूज़ होते हैं, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग में जो है इस फार्मूले का ख़ास जो है वो एक रोल है। इसको जहन में रखते हुए यानी इसको रेटेड कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, और उस बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें जो पैलेमेंट यूज़ हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है और इसको रेटेड वोल्टेज कितना मिलेगा। हमारे घरों में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, ओके। लेकिन अगर आप जो है दुकान चले जाएं और आप एक बल्ब उठाएं तो उस बल्ब पे जो है वो पावर लिखी होती है कि 20 वाट और साथ में जो है 210 वोल्ट लिखा होता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट जो है इसको इतनी रेटेड पावर मिलेगी, ठीक है। इसकी जो रेटेड पावर है वो इतनी है और इसकी जो रेटेड पावर ये है और इसका जो वोल्टेज है वो यही है, ओके। यानी इतनी वोल्टेज पे ये ऑपरेट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जितनी रेटेड पावर है जो बल्ब पे लिखा होता है या जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ये पावर लिखी होती है तो ये बेसिकली रेटेड पावर होती है। ये उसको डिज़ाइन करते वक्त इसको जहन में रखा जाता है। और ये साथ में क्या होता है, तो ये साथ में वोल्टेज होता है, यानी इसको इतनी वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करोगे तो ये ऑपरेट होगा। तो ये जहन में जो है ये पैरेलल जो हमारे घरों में बिजली की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, तो पैरेलल में ये फार्मूला हमें बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज़ में हमारे पास जो है फार्मूला क्या होगा और पैरेलल में फार्मूला क्या होगा। सो पैरेलल और सीरीज़ आज हम जो है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेटेड पावर जो है वो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास रेटेड पावर R1 एंड R2 हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब है उसकी रेटेड पावर है 50 वाट और दूसरा रेटेड पावर है 100 वाट। तो अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी रेजिस्टेंस के साथ यानी R के साथ इसकी रेशो फाइंड करें, तो आप जो है इसकी रेशो कैसे फाइंड करोगे। सो यू विल राइट यानी P1, आप इसको P1 कंसिडर करें, P1 डिवाइडेड बाई P2, ये इसकी रेशो हो गई। तो रेजिस्टेंस चूंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में है, सो यू विल राइट R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्स हो जाएगी, P1 की इसके साथ इनवर्स रिलेशन, P2 के साथ इसकी इनवर्स रिलेशन।
सो ये आपके पास जो है वो रेशो आ जाएगी बिटवीन द रेटेड पावर्स एंड द रेजिस्टेंस। तो ये था हमारे जो है स्टार्ट में जो एक लुक था जो हमने देना था रेटेड पावर को। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 bulbs connected in series सो हमारे पास 3 बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्ट है। एक बल्ब की जो रेटेड पावर है 50 वाट, दूसरी की जो है वो 100 वाट है और तीसरी की जो है वो 150 वाट है। ठीक है, दिस इज द बैटरी, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले हम इसकी यानी रेटेड पावर की रिलेशन चेक करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1, इन स्टेप 1 रिलेशन विद रेजिस्टेंस, जिस तरह इससे पहले मैंने आपको बताया, तो इसकी जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ वो इनवर्स है, रिलेशन विद रेजिस्टेंस। ओके, सो इन सीरीज हम क्या यूज करते हैं? इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास जो रेटेड पावर है वो इनवर्स रिलेशन में है। सो द रेटेड पावर इज इन इनवर्स रिलेशन विद रेजिस्टेंस। तो जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, याद रखें। सो रेटेड पावर इन बल्ब्स में पहला जो स्टेप है रिलेशन विद रेजिस्टेंस, पहले स्टेप में सबसे ज्यादा रेटेड पावर कौन सा है? तो वो है 150 वाट। सो वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस ऑफ 50 watt will be greater than resistance of 100 watt will be greater than resistance of 150 watt। जिसकी रेटेड पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी जो है रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो है वो 150 है, फिर उसके बाद 100 है और फिर उसके बाद 50 वाट है। 50 वाट की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी रेटेड पावर कम है। तो जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये तो था स्टेप 1। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्टेप 2, द स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हम जो है पावर डिसिपेशन चेक करते हैं। पावर डिसिपेशन एक फॉर्मूला जो हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। वैसे हम जो है सारे फार्मूले यूज करते हैं पावर वाले जितने भी है, P = VI, इसके अलावा I²R, इसके अलावा V²/R, लेकिन हमें जो बेस्ट रिजल्ट देता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो है I² × R। अब यहां पे द पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। चूंकि करंट जो है वो सीरीज में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। I1 = I2 = I3 = I। तो ये चूंकि कांस्टेंट है, सो यू राइट दैट पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड किया था तो उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? 50 वाट का है। तो इसका मतलब है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो पावर ज्यादा डिसिपेट करेगा। सो इन दिस केस पावर डिसिपेशन ऑफ 50 watt bulb will be greater than 100 and the 100 watt power will be greater than the 150 watt। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें जो है पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। ये हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ओके, नाउ इसके बाद हम चेक करते हैं ब्राइटनेस। सो याद रखें ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेटेड।
जो बल्ब ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ये भी एक फॉर्मूला है, तो अपने साथ लिखें कि ओके, जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सो इट मीन्स दैट जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उसकी पावर डिसिपेशन, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन चूंकि 50 वाट का ज़्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इसकी पावर डिसिपेशन जो है वो 50 वाट से कम है तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी, और सबसे कम जो है वो 150 वाट की होगी, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस भी कम है और साथ साथ पावर डिसिपेशन भी कम है। तो जब पावर डिसिपेशन कम है तो इसकी ब्राइटनेस भी कम होगी। इसके बाद हम जो है रेशो ऑफ करंट को चेक करते हैं कि करंट की रेशो क्या होगी। रेशो ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, द रेशो ऑफ करंट I रेशो I2 रेशो I3 that is equal to 1:1:1, okay, because current is constant in series combination। तो मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट है तो हमारे पास जो इसकी रेशो बनती है वो ये बनती है। नाउ द रेशो ऑफ वोल्टेज वो क्या होगी, रेशो ऑफ वोल्टेज क्या होगी, दैट इज V1 रेशो V2 रेशो V3। तो चूंकि V हमारे पास बराबर होते हैं फ्रॉम ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I चूंकि 1 के बराबर है, सो यू कैन राइट R1 रेशो R2 रेशो R3। इसके साथ जो करंट है वो 111 फुट करे, सो यू विल गेट वोल्टेज की जो रेशो है वो R1 R2 और R3 के बराबर है। ये हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जब बल्ब जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है। इसके बाद इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब, if we increase the number of bulb, अगर हम यहाँ पे एक चौथा बल्ब लगा लें तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। और चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I² R, तो अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो पावर डिसिपेशन होगा वो भी डिक्रीज करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे चौथा बल्ब लगा लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा इक्विवेलेंट करंट डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज करने से पावर डिसिपेशन कम होगी, क्योंकि करंट डिक्रीज तो पावर डिसिपेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, कम होगा। इसके अलावा टोटल पावर डिसिपेशन हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, इन बल्ब के टोटल पावर डिसिपेशन वो कैसे फाइंड करेंगे। सो टोटल पावर डिसिपेशन जो है वो क्या होगी, तो टोटल पावर डिसिपेशन जो है वो बराबर होगी 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास रेटेड पावर होंगे, ठीक है। जो रेटेड पावर है जो हमने बल्ब लगाए हुए हैं उसकी वैल्यू होगी, यानी P1 की जगह पे आप 50, P2 की जगह पे 100 और P3 की जगह पे 150 वाट आप पुट करोगे। तो ये था हमारे पास जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी MCQs आपके पास आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो ऑफ रेजिस्टेंस विद रेटेड पावर फाइंड करें। इसके अलावा आपको गिवन होगा कि हमारे पास 3 बल्ब है, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी। तो ये सारे फॉर्मूले आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेटेड पावर। इसके अलावा पावर डिसिपेशन जो है वो सीरीज़ में कौन से फार्मूले से आप फाइंड करोगे, तो आप इस फार्मूले से फाइंड करोगे। इसके अलावा रेशो ऑफ करंट, इसके अलावा रेशो ऑफ वोल्टेजेस। इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब्स तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा।
इक्विवेलेंट करंट डिक्रीज करेगा, बिकॉज फ्रॉम ओम लॉ वी नो दैट R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। तो आपका जो अब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है करंट डिक्रीज करेगा। अब जब करंट डिक्रीज करेगा तो आपकी जो पावर डिसिपेशन है वो डिक्रीज करेगी। टोटल पावर डिसिपेशन आप फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, या आप रेटेड पावर पुट करोगे। तो ये तो बात होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की। नाउ वी कमिंग टूवर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमारे पास जो है बल्ब है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, और फर्दर ये कनेक्ट है हमारे पास एक बैटरी से, ठीक है। सो अब ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास है 50 वाट, 100 वाट एंड 150 वाट, और ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो हमने अप्लाई किया हुआ है। अब हम जो है सारे जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा याद रखिए, घरों में जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब है अभी ये कनेक्टेड है पैरेलल में। अब हम जो है बिहेवियर चेक करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 दैट इज रिलेशन विद रेजिस्टेंस। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन विद रेजिस्टेंस इसकी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो रेटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो वही बात होगी कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी रेटेड पावर सबसे कम होगी। तो 50 वाट की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी 100 से, और 100 की ज़्यादा होगी 150 से। ओके, ये था हमारे पास स्टेप 1। अब स्टेप 2 को जो है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्टेप 2 में जो सबसे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इन दिस फार्मूला पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पहले वाले में सीरीज में चूंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में है तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर डिसिपेशन सबसे कम होगी। तो 50 वाट जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी पावर डिसिपेशन कम होगी। तो रेटेड पावर, सो पावर डिसिपेशन ऑफ 150 वाट विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 100 वाट एंड विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 50 वाट। यानी पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा 150 वाट की होगी, फिर दूसरे नंबर पर 100 वाट की होगी, और फिर तीसरे नंबर पर 50 वाट की होगी। तो ये चूंकि कनेक्टेड है पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। तो ये था हमारे पास स्टेप 2। अब जो है हम ब्राइटनेस चेक करते हैं कि ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी। तो अगेन ब्राइटनेस के लिए वही फार्मूला है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेटेड। ठीक है, ब्राइटनेस को चलो मैं इसकी ब्राइटनेस को ब्राइटनेस ऑफ 150 वाट विल बी ग्रेटर देन brightness of 100 watt and will be greater than brightness of 50 watt। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उलट हो गया है। यहाँ पे ब्राइटनेस चूंकि पावर डिसिपेशन जो है वो 50 की ज़्यादा थी तो ब्राइटनेस 50 की ज़्यादा थी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूंकि 150 वाट का जो है पावर डिसिपेशन ज़्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो ये तो बात हो गई ब्राइटनेस की। तो ये था हमारे पास ब्राइटनेस वाला फार्मूला। द थर्ड वन, इसके बाद जो है वो है इसके बाद है
इसके बाद रेशो ऑफ करंट, वो हम इसमें चेक करते हैं कि रेशो ऑफ करंट क्या है। सो रेशो ऑफ करंट इज I1 रेशो I2, दैट विल बी इनवर्सली रिलेशन टू R2 डिवाइडेड बाय रेशो R1। चूंकि ये I2 जो है वो इन्वर्स रिलेशन में R2 के और I2 जो है वो R1 के इन्वर्स रिलेशन में है, सो करंट की जो रेशो होगी वो यही होगी। ठीक है, इसके अलावा वोल्टेज की जो रेशो है, तो पैरेलल में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है। वोल्टेज की रेशो वो होगी V1 रेशो V2 रेशो V3 इज इक्वल टू 1:1:1। ये वोल्टेज की रेशो हो गई, ऊपर जो है वो रेशो ऑफ करंट है। ठीक है, इसके बाद इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर हम जो है नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको गौर से सुने और साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर हम नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज करेंगे पैरेलल में, तो याद रखें कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हमारा जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। अब चूंकि फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है P = V² डिवाइडेड बाई R, तो अब ये करंट कहाँ पे जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ पे जा रहा है। तो देखें, अगर हम यहाँ पे 1 से 2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे जब करंट इंक्रीज होगा तो वो वहाँ पे ट्रांसफर होगा। अगर 2 से तीसरा बल्ब लगा रहे हैं तो ज़्यादा करंट जो है वो तीसरे बल्ब में जाएगा। अगर चौथा लगा रहे हैं तो करंट जो है वो ट्रांसफर होगा चौथे बल्ब में। बाकी हमारे पास जो पावर होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी हम बल्ब की नंबर को अगर बढ़ाते जाएं तो पावर पे इसका कोई असर नहीं होगा, वो सेम रहेगा। सो इन पैरेलल द पावर विल बी सेम। करंट इंक्रीज तो वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में, दूसरे बल्ब से तीसरे बल्ब में वो ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद टोटल पावर डिसिपेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है P1 यानी रेटेड पावर्स प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे ये रेटेड होगा, यानी ये रेटेड फॉर्मूला है और रेटेड फॉर्मूले से हम जो है वो ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल पावर डिसिपेशन फाइंड होगा, और यहाँ से हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, तो ये करंट कहाँ पे जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको समझे कि करंट, ये जो करंट बढ़ रहा है ये कहाँ पे जा रहा है। तो जब हम नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो करंट है वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ट्रांसफर हो रहा है, और वहाँ से जो है वो इस वजह से पावर डिसिपेशन जो है वो सेम आ रहा है, पावर जो है वो सेम होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के बारे में। इसके साथ सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को लेने, हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, और 2 सेल्स हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक बल्ब दूसरा इधर है, ये हमारे पास E1 है, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज E1 एंड E2। सो टोटल जो आपके पास जो टोटल EMF होगा इन बैटरीज का, वो टोटल EMF किसके बराबर होगा, तो टोटल EMF जो है वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। अगर 2 सेल है और आपको कोई कह दे कि इसका टोटल EMF क्या होगा, और साथ साथ अगर आपसे कोई कह दे कि इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना होगा टोटल, सो वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द EMF। अब ये बैटरीज जो है अगर आप देख लें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच हैं। अगर यहाँ पे जो है सेम टर्मिनल्स अटैच हो, यहाँ भी नेगेटिव हो और यहाँ पे भी नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके पास जो टोटल EMF होगा वो E1 माइनस E2 के बराबर होगा। ठीक है,
और साथ साथ आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ये कम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास दो सेल हैं और दोनों जो है दोनों के जो सेम टर्मिनल हैं वो अटैच हों, तो फिर आपने टोटल ईएमएफ जो है वो E1 माइनस E2 से फाइंड करना है, और इसके अलावा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपने R1 R2 से फाइंड करना है। अगर डिफरेंट टर्मिनल्स अटैच हों तो आपको अगर कोई कह दे कि व्हाट इज द टोटल ईएमएफ, सो दैट विल बी द E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो भी टॉपिक क्लियर ना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ले। इसके अलावा डिफरेंट MCQs पे यहाँ पे जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं डिफरेंट MCQs इस पे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके अलावा पोटेंशियोमीटर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप जो है चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।